जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया हो, मज़े में हो। चलो भाई, बहुत शानदार। सभी लोग लाइव हैं, आ जाइए भाई, सभी लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूला बुक पे डिस्काउंट कब आएगा। ठीक है। जल्द आएगा भाई, जल्द आएगा, टेंशन मत लो, जल्द आएगा। एक हफ्ते के अंदर मैंने कहा है। और एक हफ्ते के अंदर में एक बहुत बड़ा सेल जो है वो आने वाला है फॉर्मूला बुक का। बहुत बड़ा मतलब, आप ये मान करके चलिए कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इतना बड़ा सेल है। लेकिन उसमें भी कहानी एकदम भागम भाग वाली होने वाली है। चंद किताबों की जो है वो सेल होगी, और बड़े मात्रा में नहीं होगी, इस बात को मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास में उतनी क्वांटिटी नहीं है ना, हम उतना बड़ा सेल लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए जो है वो आपका सेल आएगा, और कुछ ही घंटों के अंदर में पूरा का जो पूरा है मतलब क्वांटिटी आपकी उठ जाएगी। तो मैं हमेशा बोलूँगा बच्चों को, तुम जागरूक रहना, पहले से रहना। मैं डेट बता दूंगा, टाइम बता दूंगा, कितने बजे आने वाला है, क्या आने वाला है, ताकि जो बच्चे जो हैं फॉर्मूला बुक को लेना चाहते हैं वो मेरे भाई ले पाएँ और तुरंत ऑर्डर कर पाएँ। ठीक है भाई, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आइए, ठीक है, तो शुरू करें मेरे भाई अपनी क्लास को। तो हमने जो है एक एग्जाम्पल छोड़ा था आप लोगों के लिए। देखिए, पीछे की तो मैंने सारी बातें ये कवर ही कर ली थी, कुछ मैंने छोड़ा नहीं था। ठीक है, बीच बीच से मैं आप लोगों को करवा रहा था। तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे भाई वो रह गया था, और उसके बाद में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो रह गए थे। तो आज लाइंस एंड एंगल्स हम लोग ख़त्म करेंगे। जितना भी हमारा ये पार्ट है पूरा कोशिश करेंगे कि कवर अप हो जाए, और सारी चीज़ों को हम लोग और आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएँ भाई। ठीक है, तो आ जाओ, चलो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 5, ये देखिए दिए गए फोटो में L1 जो राम की रेखा है वो पैरेलल है हमारी L2 के। ये L1 नाम की जो रेखा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी पैरेलल है। ये L1 नाम की जो रेखा है दोस्त यहाँ पर, ये हमारी पैरेलल है, और ये हमारे किसके है तो L2 के पैरेलल है। L1 नाम की रेखा हमारी L2 के मेरे भाई क्या है तो पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया ए बी एंड बी सी आर एंगल बाइसेक्टर। ये वाले कोण का यहाँ पर ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है, और इस वाले कोण का यहाँ पर ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी और सी का मान मेरे भाई पूछा गया, ये कितना होगा। ठीक है, तो इस सवाल का मैं अगर आपको सटीक वे में जवाब दूं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि देखो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि एग्जामिनर आपको जिस तरीके से पूछ रहा है आप उसी तरीके से उत्तर दीजिए। आप अपने तरीकों को बदल सकते हैं। ठीक है, आप अपनी सोचने की क्षमता को बदल सकते हैं। जैसे अगर हम इस सवाल में दोस्तों बात करें तो इस सवाल में उन्होंने इसे ए नाम का दिया है और इसे बी नाम का दिया है। मैं कहता हूँ इतना तो पता है ना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इतना तो पता है यहाँ पर कि इन दोनों कोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। और ये क्यों आएगा ये भी पता है ना, इसीलिए क्योंकि मेरे भाई ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है, समानांतर है। तो को इंटीरियर एंगल से इन दोनों का जोड़ 180 आएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इन दोनों कोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। अगर 180 आएगा तो काम करते हैं, इसे पूरे 60 मान लेते हैं, इसे 120 मान लेते हैं, मानने के लिए, बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर ये पूरा का पूरा 60 है तो ये मेरे भाई बटेगा किस में, 30 में बटेगा, और ये किस में बटेगा। देखो आपको है ना कई सारे वैल्यूज पे आप लेकर के बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे दिए गए मान ही यहाँ पर जो है वो सर्वोपरि है। मैंने कहा ये 60 है तो 60 है, तो ये 30 होगा तो ये कितना होगा 30 होगा, और ये 120 है तो मेरे भाई ये 60 होगा तो ये कितना होगा 60 होगा। अब अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है, तो बोलोगे जी हाँ गुरुदेव। तो अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है मुन्ना, क्या आता है 180 आता है, तो तीनों कोनों को जोड़ने पर अगर 180 आता है तो ये 30 और ये 60, 90 है।
तो 90 अगर ये है तो यहाँ पर ये वाला कोण कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी ये 90 होगा। ठीक है, तभी जाकर के तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा और आंसर हमारा कितना होगा, 90 होगा। आप बोलोगे हो सकता है सर 60 120 पे तुक्का लग गया हो। ठीक है मेरे भाई, 60 120 पे क्या है, आप यहाँ पर कोई और एंगल ले लो। चलो एक काम करते हैं मेरे भाई, आप 60 120 को गोली मारो, आप यहाँ पर ऐसा कर लो 100 और 80 ले लेते हैं। इसको मेरे भाई 80 ले लेते हैं तो ये हमारा 40 आ जाएगा और ये हमारा 40 आ जाएगा। इसे 100 लेंगे तो ये 50 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। अगर ये दोनों जोड़ने पर 90 आ रहे हैं तो ये भी 90 होगा, ताकि 50 40 90 और 90 में 90 जोड़ेंगे तो जाकर के ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180, तो ये कितना होगा, तो 90 होगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। चलिए आइए, अब यहाँ पर ये 2 हो गए। अब उसके बाद में ये सारे एग्जाम्पल्स हम बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को करवा चुके हैं। एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया है। अब यहाँ से थोड़ी सी बातें हमारे और है। अब हम आपको थोड़ा सा एंगल मेरे भाई नहीं बताएंगे, हम आपको जो बताएंगे वो यहाँ पर ये होगा ट्रांसवर्सल का खेल। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर ट्रांसवर्सल का खेल होगा। और ये ट्रांसवर्सल का खेल हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं वो देखो। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप आपका आता है, उसमें ये कहा जाता है कि दिए गए फोटो में ये पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, ये चारों के चारों एक दूसरे की समानांतर है। इनमें अलग अलग टुकड़ों के मान दिए जाते हैं, अलग अलग टुकड़ों के मान आपसे पूछे जाते हैं। मैं आसान भाषा में पहले इसकी थ्योरी समझा देता हूँ ताकि मेरे किसी भाई को कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो जैसे मानो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये एक लाइन आपकी पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन आपकी क्या हो गई दोस्त मेरे, तो ये लाइन आपकी एक समानांतर हो गई। अब मैंने क्या किया दोस्त मेरे, यहाँ पर इसी लाइन का, जो कि ये लाइन है ना, जस्ट इसी का मेरे भाई एक और डुप्लीकेट जो है हम यहाँ पर नीचे बना दिए। जस्ट इसी लाइन का एक और डुप्लीकेट हम यहाँ नीचे लेकर के आ गए, थोड़ा इससे बड़ा ही हम जो है इसको मान लिए। ठीक है, ये थोड़ा मेरे भाई इससे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद में क्या किए, फिर इसी का मेरे भाई एक और डुप्लीकेट हम यहाँ लेकर के आ गए। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये एक और लाइन हम लेकर के आ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी का डुप्लीकेट एक और लेकर के आ गए और मेरे भाई यहाँ पर इसको भी हम बड़ा कर लिए। मैंने कहा यार ये चारों डुप्लीकेट्स हम बना दिए हैं। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पर जो है एक ट्रांसवर्सल भी मैंने बनाया। आप देखो यहाँ पर एक मेरे भाई ऐसे ट्रांसवर्सल और एक यहाँ पर ऐसे बना दिया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन में मैंने कहा भाई देखो ये 5 है और ये 10 है और ऐसे मान करके चलो यहाँ पर ये तुम्हारा 40 है। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर 20 दे दी है, तो बोला इसका मान कितना होगा ये बता दो, इसका मान कितना होगा ये बता दो। मेरे भाई जो बेसिकली यहाँ कंसेप्ट काम करता है वो कैसे करता है आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है सर 3 दिन से क्लास क्यों नहीं हुई है, गौरव भाई कहाँ 3 दिन हो गए यार, एक शनिवार को नहीं हुआ, एक रविवार को नहीं हुआ। तुम लोग 2 दिन को 200 दिन बनाने में एकदम बहुत माहिर हो, पता है। मतलब एक टीचर अगर कुछ इधर उधर काम कर देना तो सीधा तुम लोग जो है यहाँ पे एकदम चाकू लेकर के उसके गले पे बैठ जाओगे। हाँ बताओ सर यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। ठीक है, 2 दिन क्लास नहीं हुई यार, संडे को ऑफ रहता है, सैटरडे की एक क्लास नहीं है, तुमने एक दिन को 3 दिन बना रखा है, बताओ। मतलब आदमी के भी कुछ पर्सनल काम हो सकते हैं, कुछ जरूरी काम हो सकता है भाई, कि नहीं हो सकता है, ये बताना जरा। खतरनाक आदमी हो भाई। संडे छुट्टी रहती है, सैटरडे को आपकी जो क्लास है वो कुछ इमरजेंसी कारण के कारण नहीं लिए, 3 दिन से क्लास क्यों नहीं लिए, भौकाल आदमी हो एकदम भाई साहब। अब देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप 2 तरीके से समझ सकते हैं सर, और 2 तरीके से क्या कह सकते हैं। पहला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यहाँ पर ये है कि जब भी ऐसा होता है कि ये सारी रेखाएं मेरे भाई ऐसे समानांतर होती हैं, ठीक है, तो अगर इस टुकड़े के सामने वाला जो टुकड़ा है वो देखो अपने आप का कितना गुना है। अगर ये अपने आप का मेरे भाई 2 गुना है तो ये सारे लोग अपने आप के क्या होंगे, तो 2 गुना होंगे। और ये आप कहाँ पढ़ते हो, तो ये मिला करके मेरे भाई आप लोग थेल्स थ्योरम में पढ़ते हो। इस तरीके से थेल्स थ्योरम जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो जैसे 10 का ये मेरे भाई डबल है 20, तो वैसे ही यहाँ पर 40 का डबल हमारा कितना हो जाएगा, तो 40 का यहाँ जो मेरे भाई डबल है वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 40 का डबल यहाँ पर जो है वो 80 हो जाएगा। ये 5 का डबल कितना हो जाएगा, तो 5 का डबल मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा कि सर अगर ये डबल है तो ये भी डबल होगा और ये भी क्या होगा, तो डबल होगा। समझ में आ गया। एक तो ऐसे हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा आप ऐसे मान करके चलो जैसे यहाँ पर ये 10 का आधा 5 है, ये 10 का आधा
5 है। तो मेरे भाई अगर आप ऐसे कह सकते हो जैसे इनकी तुलना, एक होता है ये एक देश है इंडिया और ये एक देश है पाकिस्तान, ऐसे मान करके चलो, ठीक है। यहाँ पर अगर इसके पास में 10 रुपए का कर्जा है तो इसके पास में 20 रुपए का कर्जा है। तो अगर मानो इसके राज्य को मेरे भाई इसके राज्य से तुलना कर रहे हो, इसका एक राज्य का डबल कर्जा इसके पास में है, तो उसी तरीके से इसका डबल कर्जा यहाँ पर 10 होगा और 40 का डबल यहाँ पर 80 होगा। तो एक देश की तुलना दूसरे देश के साथ में की जा सकती है, एक तो यहाँ पर ये हो सकता है। और दूसरा यहाँ क्या हो सकता है कि भैया नहीं चाहिए हमें कोई पाकिस्तान, हम तो आपस की तुलना आपस में ही करेंगे। तो एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य से की जा सकती है, जैसे यहाँ पर ये जा करके अपने आप का आधा हुआ है और यहाँ ये जा करके अपने आप का 4 गुना हुआ है। तो आप उसी तरीके से बोलोगे सर ये देखो आधा हुआ तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर ये 4 गुना हुआ तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 20 का 4 गुना सर यहाँ पर ये हो जाएगा 80। जैसे सर ये जा करके अपने आप का क्या हुआ है, तो यहाँ पर ये आधा हुआ है, ठीक है, और ये जा करके कितना हुआ है, तो 4 गुना हुआ है। तो वैसे ही जा करके सर ये भी अपने आप का आधा हो जाएगा और ये भी अपने आप का क्या हो जाएगा सर 4 गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया मेरी बात को लेकर के आप? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों के हवाले करते हैं और हम आपको जो है वो 1 मिनट का वक्त देते हैं, देखते हैं कितने हमारे चैंपियंस इस सवाल का उत्तर दे पाते हैं। अगले 3 सवाल हमारे इसी कंसेप्ट पर हैं और आपको यहाँ आंसर देना है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए। बताइए भैया, बन गया सवाल आप लोगों का? चलिए आइए हम सवाल समझाते हैं। दिए गए फोटो में यहाँ पी क्यू आर एस टी यू और ये सारे पैरेलल हैं। पी आर का मान हमारा दिया गया 21, तो यहाँ पर इसे हमने बना लिया और कितना बना लिया, तो हमने कहा गुरु जी ये हमारा 21 दिया गया है। उसके बाद में आर टी का मान हमारा 27 है, तो ये भी हमने लिख दिया भैया। उसके बाद में ये वाला जो टीवी का मान है ये हमारा 51 है, बहुत शानदार। क्यू डब्ल्यू का मान, ये पूरे का मान, ये पूरे का मान कितना है, हमसे ये कहा गया पूरे का मान हमारा 121 है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला एस यू का मान बताओ। फंस गए ना मुन्ना, फंस गए तुम यहाँ पे, ठीक है। चलो अब फंस गए तो कोई टेंशन की बात नहीं, हमने दिया तुमसे कुछ और पूछा कुछ और मेरे भाई, टेंशन की बातें नहीं लेनी। वो जिंदाबाद यार, कंसेप्ट अपने जिंदाबाद है, रहेंगे। 3 से काटो, 3 से काटोगे 7 बार में, 3 से काटो 9 बार में और 3 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 17 बार में। मतलब मैं इन लोगों के रेशियो ले रहा हूं कि ये जो देश है इसमें यहाँ पर इनकी भागीदारी कितनी है, तो 7, 9 और 17 के अनुपात में है। ये लोग इस रेशियो में मौजूद हैं। अगर ये लोग इस रेशियो में मौजूद है ना, तो यहाँ पर भी इनका रेशियो सेम होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो जैसे 5 से काटो 1 बार में, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 5 से काटोगे 1 बार में, 5 से काटो 2 बार में, 5 से काटो 8 बार में। वैसे ही 10 से काटो 1 बार में, 10 से काटो 2 बार में, 10 से काटो 8 बार में। तो जो इनके अनुपात हैं वो इनके अनुपात होंगे और ये तय है, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। रेशियो फिक्स होगा, यहाँ पर वैल्यू बदल सकती है बट द रेशियो विल बी सेम। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा आपको। तो अगर इनका रेशियो सेम है तो यहाँ पर 7, 9 और 17 में है, तो यहाँ पर भी ये उसी अनुपात में होंगे। ये मेरे भाई 7x होगा, ये हमारा 9x होगा और ये हमारा कितना होगा 17x होगा। जीवन में हमेशा कहा है कि जो तुम्हें दिया गया है वो ये देखो कितने का मान है, जितने की भी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना। तो बोलोगे सर 7 और 9 16, 16 और 17 33, यानी ये कितने का मान है, तो 33x का। तो हम यहाँ पर कितने से डिवाइड करेंगे, तो 33 से। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर एस यू का मान पूछा गया, मतलब 9x का मान पूछा गया, तो 9x का मान बताएंगे। x तो मेरे भाई बस दिखावे के लिए था, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। x ने तुम्हारे x को काट दिया।
3 से काटोगे 11 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 11 से कटेगा तुम्हारा 11 बार में। और बेसिकली यहाँ पर जो आंसर है वो मेरे भाई 33 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आप यहाँ पर बोलेंगे कि गुरुजी जिस अनुपात में ये तीनों हैं उसी अनुपात में यहाँ पर ये तीनों भी हमारे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और जो दिया गया है वो तीनों का सम है और जो पूछा गया वो हमारा इतने का मान है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। दिए गए फोटो में ये तीनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। अगर ए बी का मान, मतलब ये ऊपर वाला मान, ये भी बड़ा प्यारा है। ठीक है, इसको करने के पहले कि ये वाला क्वेश्चन करो 12 नंबर, फिर हम यहाँ पर उस पर चलेंगे। ठीक है, पहले 12 करो फिर 11 करेंगे। अब इसमें देखो ये चारों रेखाएं ए बी और ये पैरेलल है मेरे भाई। ठीक है, हमसे बी एच का मान कितना दिया गया, देखो सारी चीज़ें मैं आपको बोल देता हूँ। बी से लेकर के एच तक का मान, यहाँ पर बी से लेकर के ये एच तक का मान, ये हमारा कितना है तो 188 है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा 21 है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 18 है, ये हमारा 21 है। इन्होंने हमसे कौन कौन से मान पूछे हैं, तो पहले इन्होंने हमसे ईजी वाला ये पूछा, इस लाइन का ये पूछा है, इस लाइन का पक्का पी क्यू पूछा होगा और इस लाइन का यहाँ डी एफ पूछा है। तीनों लाइनों के एक एक टुकड़े इन्होंने हमसे पूछ लिए। इस लाइन का एक टुकड़ा ये पूछ लिया, इस लाइन का एक टुकड़ा ये पूछ लिया और इस लाइन का एक टुकड़ा ये पूछ लिया। अब आपको पता है क्या है, जैसे मैं अगर आपको ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देता था तो आप यहाँ पर इस वाले देश की तुलना इस वाले देश के साथ में कर लेते थे। लेकिन अगर बीच में एक बांग्लादेश नाम का कोई देश आ जाए तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको भी लपेटेंगे, साथ में उसकी भी तुलना करेंगे। तो पहला कंपैरिजन आपका किस में होना चाहिए, पहला कंपैरिजन ए से लेकर के जी और पी से लेकर के एस। आप एक पल के लिए मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर आप ये भूल जाओ कि ये मेरे भाई कोई नाम का देश भी है, आप इसे भूल जाओ ना। आप सिर्फ और सिर्फ जो कंपैरिजन कर रहे हो आप ये दो रेखाओं के बीच में करो, इन दोनों के बीच में करो। ठीक है, आप इसके सामने की वैल्यू दी गई है तो इसके सामने का निकाल लो, इसके सामने का निकाल लो। दैट्स इट मेरे भाई, यहाँ पर आपको इतना काम यहाँ पर करना है। समझ गए मेरी बात को लेकर के, इतना काम मेरे भाई आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है। अब आप बोलोगे सर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताता हूँ मेरे भाई आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये 12 अपने आप का कितना गुना हुआ है, ये देखो। ठीक है ना, आप ये देखो 12 अपने आप का, देखो यहाँ पर इस पूरे देश में और इस पूरे देश में अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो ये लिंक करने वाला एक ब्रिज है जो दोनों के बीच में लिंक करता है। ये 12 का मेरे भाई ये 1.5 गुना है, 12 का 1.5 गुना 18 होता है। जैसे 12 का डबल 24 होता है, 12 का 3 गुना 36 होता है। जैसे 12 का मेरे भाई यहाँ पर कितना गुना 24 होगा, तो बोलोगे 2 गुना। वो 2 गुना कैसे पता करते हो, तो 24 को मेरे भाई 12 से भाग करके कितना आता है 2, तो बताते हो 2 गुना है। उसी तरीके से 12 और 18 मेरे भाई, 12 का ये कितना गुना है, तो उस 18 को 12 से भाग करोगे, 1.5 बार में काटेगा तो पता चलेगा किसका 1.5 गुना है। ठीक है, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से भाग करने पर पता चलता है कितना गुना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 1.5 गुना है, तो वैसे ही यहाँ पर ये भी। ठीक है, ये कितना होगा मेरे भाई, तो ये भी अपने आप का 1.5 गुना होगा। समझ गया ना मेरी बात को। तो 21 का 1.5 गुना, किसी भी संख्या का 1.5 गुना के लिए हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर किसी भी संख्या का 1.5 गुना निकालने के लिए आप उसमें उसके आधे को जोड़ देते हैं। जैसे 12 में उसका आधा 6 को जोड़ दिया तो 18 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर जो है मेरे भाई 21 है, तो 21 में उसी का आधा 10.5, तो 21 में उसी का आधा 10.5 जोड़ देंगे तो ये मेरे भाई हमारा कितना, उसी में उसका आधा मेरे भाई यहाँ पर 10.5। या तो 1.5 गुना निकालने का मतलब उस संख्या को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18 आएगा। तो बोलोगे सर 12 का 1.5 गुना का मतलब 12 को 1.5 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। 1.5 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो 1.5 का मतलब सर यहाँ पर जो है वो 3/2 होता है। ठीक है, ऐसे करना चाहो तो ये कर सकते हो, नहीं तो सबसे बढ़िया मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो कि 12 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 18 आया है। तो मैंने कहा यार देखो 12 को k से मल्टीप्लाई करने पर 18 आया है, तो वो k का मान कितना है, तो वो k का मान जो है वो 3/2 है। अगर वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है तो दोस्त याद रखना यहाँ 21 को भी 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, और अगर मैं इसे x मान लेता हूँ तो x को भी 3/2 मल्टीप्लाई करने पर 21 आएगा। आप इस तरीके से इनकी बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, समझिए मेरी बात को लेकर के। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 आया, तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 आया ना, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, 21 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहीं पर मेरे भाई आप मल्टीप्लाई करो, तो बोलोगे गुरुजी 21 है 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 21 का 3 गुना 63 का आधा अगर हम करें, ठीक है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो है
31.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 31.5 हो जाएगा। आप यहाँ पर 63 का आधा करो ना, 2 का 3 गुना 6, 2 का 1 गुना मेरे भाई 2.5 यानी 31.5 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो ये x है, इसको भी हम यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 3/2 बराबर 21, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी कि x को अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 21 आता है, 3 से हम काटेंगे 7 बार में, तो x का मान हो जाएगा मेरे भाई 14। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 14। इसका मान हो जाएगा 31.5। हम इस तरीके से इसको रिलेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, जो कि हमने निकाल लिया। 3 टुकड़े हमें निकालने थे, पहला टुकड़ा आ गया, दूसरा टुकड़ा आ गया, अब यहाँ पर तीसरा ये वाला डीएफ है। इसका आंसर आप कई तरीकों से दे सकते हैं। या तो पहला तरीका ये है, इन लोगों के आपस के आप रेशियो निकाल लीजिए कि सर ये 21, 12 और 14 के अनुपात में है, तो ये भी 21, 12 और 14 के अनुपात में होगा सर। ठीक है, टोटल की वैल्यू दी गई है तो वहाँ हम डीएफ का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, यही हमें करना ही पड़ेगा और हमारे पास में कोई ऑप्शन मेरे भाई नहीं है। तो जैसे आपने देखा कि सर ये 21, 12 और 14 के अनुपात में है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये भी 21 यूनिट होगा, ये भी मेरे भाई यहाँ पर 12 यूनिट होगा, यानी 12 21 वाई मान लो, 12 वाई मान लो, और इसे कितना मान लो? तो 14 वाई मान लो। अब मेरे भाई जो दिया गया है 188, ये क्या है? तो तीनों का सम है। तीनों का सम है तो यहाँ जोड़ना, 21 और 12 33, 33 43 और 4 मेरे भाई 47, इतने वाई का मान है। और हमें जो पता करना है डीएफ मतलब 12 वाई का मान हमें पता करना है। अगर हम देखेंगे 47 है मेरे भाई यहाँ पर ये 4 बार में, वाई से हमारा वाई खत्म, 12 चौके हो जाएगा मेरे भाई 48। तो यहाँ पर इसका जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया? 48 आ गया। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग तीनों को जोड़ करके बताओ। तो तीनों भाग को जोड़ करके बताएंगे तो पहला भाग हमारा 14 है, दूसरा भाग मेरे भाई यहाँ पर ये 31.5 है, और तीसरा भाग यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 48 है। सबको जोड़ेंगे अगर तो कितना होगा? 8 1 9 4 13, 4 3 7 1 8 1 9 93.5 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा हो जाएगा। एक बार आपको वापस बेसिक से बता देते हैं, फिर उसके बाद में इसको शॉर्टकट में बताएंगे। जैसे आपने यहाँ देखा इसका कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 12 को किससे गुना करें यहाँ पर कि 18 है, तो 12 को किससे गुना करें? 18 है तो 3/2। उसी 3/2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, उसी 3/2 से नीचे भी किया। इसको ऊपर में किया तो 31.5 आ गया, x को 3/2 से किया 21 था तो x का मान 14 आ गया। दोनों टुकड़ों के मान आ गए मेरे भाई। जिस अनुपात में ये 3 लोग होते हैं उसी अनुपात में यहाँ पर ये भी 3 लोग होते हैं। ठीक है, 21, 12, 14 तीनों को जोड़ने पर यहाँ 188 आ गया, तो 188 तीनों का सम है, मुझे 12 का निकालना है तो ये आ गया। पहला टुकड़ा पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, तीनों को जोड़ दो 93.5 आ गया। खेल खत्म भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। अब ये 2 सवाल करने के बाद में अब आपको जो है मेरे भाई एक तीसरा सवाल हम देते हैं, अपने तरफ से देते हैं, और देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने चैंपियंस इसका आंसर दे पाते हैं। पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा। ठीक है, बड़ा ही सरल सा सवाल, चौथी रेखा। ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको दिया है 6, इसे मैंने दे दिया मान लीजिए 18, और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के मेरे भाई 36 है। मैंने यहाँ पर जो है इसे 40 का रूप दिया हुआ है, और यहाँ पर भी मेरे भाई एक वैल्यू हमारी 18 है। ठीक है, तो बाकी मैंने जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है मुझे बता दो। तो मैंने आपसे यहाँ पर ये वाली लाइन पूछी है, इसका ये सम पूछा है, ये पूछा है और ये पूछा है। बेसिकली अगर मैं इनका नामकरण करूँ तो ये मेरे भाई ए है, ये हमारे पास में बी है, ये हमारे पास में सी है, ये हमारे पास में डी है। मुझे आप चारों लोगों का जो सम है ना वो यहाँ पर बता दीजिए कितना होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप आंसर बता दीजिए कितना होगा जल्दी से। बताइए भाई। ठीक है, समझ गए? अब आप लोग आंसर दे दीजिए। आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए इतना आसान सवाल तो जीवन में हमने हल नहीं किया था जितना आसान ये है।
आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। आपको इस गांव से कूद के इस गांव में जाना है, तो ये गांव जैसे इस गांव में, यहाँ इस गांव का व्यक्ति जैसे यहाँ पर इस गांव में पहुंचता है वो अपने आप का डबल हो जाता है, यानी 18 अपने आप का डबल हो जाता है। तो 18 अपने आप का डबल हो जाएगा तो मेरे भाई 36। वैसे यहाँ पर ये गांव का भी व्यक्ति जब इधर कूद करके जाएगा तो वो अपने आप का डबल, और वो अपने आप का डबल हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इसका रिवर्स भी आप देख सकते हैं। उस गांव का व्यक्ति यहाँ पर आधा है, जैसे देखो यहाँ भारत का रुपया जो है नेपाल में जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और नेपाल का रुपया यहाँ पर आता है तो कीमत कम हो जाती है। उसी तरीके से ये 12 को देखो, जब यहाँ गया तो आधा हो गया, 36 गया यहाँ आधा हो गया, तो ये 40 मेरे भाई जब यहाँ आया तो क्या होगा, अपने आप का आधा। तो अपने आप का आधा होगा तो कितना होगा, 20। ठीक है, ये मेरे भाई ध्यान रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो, नहीं है ना कोई परेशानी। अब यहाँ देखो, आप बीच वाले गांव को भूल जाओ, आप ये भूल जाओ कि बीच में ये कौन सा गांव था और इनकी क्या वैल्यू थी, क्या कैपेसिटी थी, आप इनको भूल जाओ। आप जानते ही नहीं ये 40 को, जानते ही नहीं 36 को, जानते ही नहीं इसको। अब आप सीधा इस गांव की तुलना इसके साथ में करो। यहाँ देखो ये 6 का मेरे भाई कितना गुना है, 3 गुना है। 6 का कितना गुना है, 3 गुना। तो यहाँ 18 का ये 3 गुना होगा, और मेरे भाई यहाँ पर इसका भी ये 3 गुना होगा। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो ये एक लास्ट पॉइंट, 6 का जैसे 3 गुना 18 है, तो 18 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 54 होगा। और उसके बाद में 20 का 3 गुना कितना होगा, 60 होगा। इनफैक्ट आप ऐसे भी तुलना कर सकते हो, जैसे ये 12 का अपने आप का 3 गुना हुआ है, तो हम 18 का यहाँ 3 गुना करेंगे। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ए के जगह पर हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 20 प्राप्त हुआ। बी के जगह पर हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 12 प्राप्त हुआ। सी के जगह पर कितना प्राप्त हुआ, तो 54 प्राप्त हुआ। और डी के जगह पर कितना हुआ, 60 हुआ। बेसिकली हम बात करें 6 5 11, एक 12 12 और 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 146 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सभी लोगों का जो आंसर भी आ रहा है वो 146 आ रहा है। मतलब अब इतना हम मान करके चलते हैं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चैंपियंस, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए मेरे भाई क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाली रेखा जो है थोड़ी डिफरेंट है, इसके मेरे भाई समानांतर है और यहाँ पर ये इसके समानांतर है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया ए बी का मान 36 है, तो ये पूरी वैल्यू ऊपर वाली कितनी है, तो 36 है। नीचे वाले ई एफ का मान मेरे भाई यहाँ पर 50 है। और बोला गया जो ए सी अपॉन में देखो वहाँ पर वो क्वेश्चन में ये कहा गया ए सी, और अगर मैं यहाँ पर ये सी ई को नीचे लेकर के आता हूँ तो ए सी अपॉन में जो सी हो जाएगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो 5 अपॉन में 9 के। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 5 अपॉन में 9 के। तो ए सी और सी का जो रेशियो 5 अपॉन 9 है, तो सी डी का मान हमारा कितना होगा, ये हमसे कहा गया कि भैया ये जो सी डी का मान है ना यहाँ पर ये कितना है, ये सी डी का मान कितना है ये बता दो। इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, इस सवाल को हल करने के मेरे भाई दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, ए सी और सी ई के बीच में, ए सी और सी ई के बीच में क्या अनुपात है सॉरी 5 और 9 का, यानी यहाँ पर क्या है तो 5 और 9 का है। आप ऐसे मान करके चलिए सर यहाँ पर क्या है तो 5 और 9 का अनुपात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आगे चल करके मैं आपको यहाँ पर मेंसुरेशन में एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाऊंगा, और वो यहाँ पर क्या पढ़ाऊंगा तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मेंसुरेशन नहीं, ज्योमेट्री में ही पढ़ाऊंगा कि जब भी ऐसा होता है कि दो समानांतर रेखाएं, ठीक है, और यहाँ पर ये दो मतलब एक ट्रेपीजियम है, आप ऐसे मान करके चलो, ऐसे नहीं, आप जो पढ़ोगे मेरे भाई वो पढ़ोगे ट्रेपीजियम में, समलंब चतुर्भुज में, कि समलंब चतुर्भुज में अगर इसका मान ए है, अगर इसका मान बी है, एक ऐसी लाइन आती है जो यहाँ पर इन दोनों को m और n के रेशियो में काट के चली जाती है। तो ये जो लाइन आपका CD नाम का लाइन होगा, तो ये CD की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो ये CD का लंबाई निकालने के लिए मेरे भाई आपको याद करना पड़ता है कि m को मेरे भाई गुना करो b के साथ में, तो यहाँ पर बोलोगे सर mb, n को गुना करो a के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा na, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर mb हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा na हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ये हमें ध्यान में लेके चलना है, ये हमें समझना है। तो CD का जो मान होगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में, डिवाइडेड बाई टोटल यहाँ पे।
एक तो हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये जो सी डी का मान है, ये जो हमारा सी डी का मान है सर, ये हमारा क्या होगा, तो ये संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू क्या करेंगे सर, तो 50 करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 36 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाई टोटल यानी 5 प्लस 9। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे ये 250 है और ये कितना है, तो 50 का 5 गुना ये 250, 9 छक 54, और 27 और 5 मेरे भाई 32, 4 हो गया, 7 हो गया, और ये 574। तो अगर हम देखते हैं तो सर ये हमारा हो जाएगा 574 डिवाइडेड बाई 14, और अगर 14 इसे काटेगा तो 4 बार में और 1 बार में, तो 41 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये टुकड़ों में बढ़ता है, अनुपात में बढ़ता है, इसको इसके साथ में गुना, इसको इसके साथ में गुना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल। ये मेथड नंबर 1 है। अब जो मेथड नंबर 2 है वो रटना नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको समझना है। ठीक है, वो क्या करना है, समझना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये 36वें नंबर पर है। यहाँ पर 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन, 4 नंबर लाइन, 5 नंबर लाइन, 6 नंबर लाइन, ऐसे करते करते इसकी नंबरिंग 36 पर आई होगी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर उसके बाद में 36 के बाद में एक 37 नंबर लाइन होगा, एक 38 नंबर लाइन होगा, एक 39 नंबर लाइन होगा। ठीक है, ऐसे ही 40, 41, 42, 43, 44, और ये मेरे भाई कितने नंबर लाइन होगा, तो ये 50 नंबर लाइन होगा। तो शुरू से इसकी नंबरिंग चली आ रही होगी, एक यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 36 नंबर, 37 38 39 40 ऐसे करते करते बीच वाला, फिर यहाँ पर ये 50 वाला। मुझे इस लाइन की नंबरिंग पता करनी है। मैं कैसे करूंगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप सर मेरे साथ यहाँ पर ये बोलेंगे कि गुरुजी एक छोटी सी बात को आप यहाँ देखिए, और वो यहाँ पर ये देखिए कि ठीक है मैं मानता हूँ यहाँ 36 से जो है वो यहाँ पर कितना है, 50 है। तो यहाँ पर 36 और 50 के बीच में कितनी रेखा होगी, तो ऐसे मान करके चलो 36 और 50 के बीच में यहाँ पर कितनी लाइनें होंगी, तो 36 और 50 के बीच में सर 14 लाइनें होंगी। कितनी लाइनें होने वाली हैं, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर कितनी रेखाएं होंगी, तो 14 रेखा। फिर से रिपीट करता हूँ, कितनी लाइनें होने वाली हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 14 लाइनें होने वाली हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 14 लाइनें होने वाली हैं, कितनी लाइनें होने वाली हैं, 14। ठीक है, और यहाँ AC और CE के बीच में जो ये अनुपात है ये कितना है, तो 5 और 9 का अनुपात है। यानी 14 लाइनों में 5 लाइनें ऊपर में है और 9 लाइनें नीचे में है। 5 लाइनें मेरे भाई ऊपर में है और 9 लाइनें कहाँ है, नीचे में है। तभी इनका जोड़ इनके डिफरेंस के क्या होगा, तो बराबर। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर इस वाले लाइन पर पहुंचना है, आई रिपीट, फिर से मैं करता हूं मेरे भाई, यहाँ पर ये 5 और 9 के अनुपात में है, तो ये भी 5 और 9 के अनुपात में होगा। भी मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए पैरेलल लाइंस है और बीच वाला है, अगर ये 5 और 9 के अनुपात में, तो ये भी 5 और 9 के अनुपात में, 5 9 के अनुपात में, तो ये भी 5 और 9 के अनुपात में। मैंने यहाँ पर कहा कि टोटल टुकड़े हमारे कितने हैं, तो टोटल 14 हैं। 14 लोग 14 को बता रहे हैं, तो एक एक को बताएगा। या तो ऐसा कर लो, 36 में तुम 5 जोड़ दो तो कहाँ पहुंच जाओगे, तो बोलोगे सर 36 में आप 5 जोड़ दीजिए तो कहाँ पहुंच जाओगे, 41। या फिर 50 में से 9 कम करके यहाँ पहुंच जाओ तो मेरे भाई कहाँ पहुंच जाओगे, 41। तो आंसर कितना होगा, 41। ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से समझ सकते हो कि इनका जो गैप है वो है 14, और वो बटना है 5 और 9 के अनुपात में। 36 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। सर इसमें जोड़ करके पहुंच जाइए या इससे घटा करके पहुंच जाइए, सर बात एक ही है। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर। क्लियर हुआ ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। हो गया मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। चलिए देखिए, सभी लोगों की हमारी जो सैलरी है वो आ चुकी है। बताइए, यहाँ पे सभी लोगों की सैलरी पे साइन करना है तब आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं इसके अंदर में। बताइए, एक सर आए हुए हैं, इनकी खुद की सैलरी जो है 70,000 रुपये है। दूसरे सर है, उनकी 50,000 है। तीसरे की यहाँ पर 38,000 है। बताइए, 21,000, 16,000, टोटल सैलरी कितनी बनी है, हैं? टोटल सैलरी जानना है आप लोगों को, कितनी सैलरी जाती है? शौक हो जाओगे। ठीक है, और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की सैलरी है, रैंकस गुरुकुल की नहीं है। और मैथ्स में टोटल 2-3 डिपार्टमेंट है। ठीक है, उनमें से यहाँ पर जो यहाँ ऑफिस में काम करते हैं उनकी है 7,88,050 रुपये। ठीक है, बोलोगे नहीं सर फर्जी बोल रहे हैं, देख लो तुम लोगों के सामने यहाँ पे डिजिट पढ़ सकते हो, पढ़ो 788,050। ठीक है। ये पूरा का पूरा है, तो सर साइन करके दे दे, हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। चेक कहाँ पर है, चेक इसमें नहीं लगा है। ठीक है,
तो अभी ये एक डिपार्टमेंट की है मेरे भाई, फिर दूसरे डिपार्टमेंट की अभी अलग है, तीसरे की अलग है, सब डिपार्टमेंट्स की अलग अलग जाती है। ठीक है, ये सोचता हूँ मैं कि अगर नौकरी मैंने ली होती और अगर मैंने ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग तो खैर कर ली, अगर उस चीज़ को कंटिन्यू किया होता तो शायद सिर्फ एक ही घर में दिया जलता। आज मेरे भाई पढ़ाने की वजह से कुल मिला करके 100 लोगों से ऊपर के यहाँ पर जो है उनके घरों में दिया जल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है यार देख करके, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, तब तक मैं यहाँ पर साइन कर दूँ, नहीं तो सैलरी नहीं आएगी तो यहाँ कंपनी में हंगामा हो जाएगा। आ जाओ भाई, दो पेपर, पेपर दो, सॉल्व करिए आप लोग, बाकी लोग जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, यहाँ पे सॉल्व करो जल्दी से। ट्राई करिए जल्दी से सभी लोग, फटाफट ट्राई करिए। हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि हमें 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एक बच्चा कहता है सर इतनी सैलरी अगर आप देते हो तो आपकी कितनी है? मेरी कोई सैलरी वैलरी नहीं होती यार। ठीक है, नहीं होती है। देखो असल में क्या है कि रैंकर्स गुरुकुल है, रैंकर्स गुरुकुल के अंदर में एक मैथ्स डिपार्टमेंट जो है वो अलग है, इंग्लिश अलग है। ठीक है, तो ये मैथ्स डिपार्टमेंट में भी जो है 2-3 तरह के लोग हैं, जैसे एक यहाँ से काम करते हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। ठीक है, सब लोगों का अलग अलग पोजीशन है, टेली कॉलिंग में अलग है, कंटेंट में अलग है, सब लोगों का अलग है। सभी की सैलरी जो है वो अलग अलग है, किसी की 60,000 भी है, किसी की 70,000 भी है, किसी की 50,000 भी है। ठीक है, उनके काम के ऊपर में है। यहाँ पे कुल मिलाकर के महीने की सैलरी 15-16 लाख रुपए मैं दे देता हूँ। यहाँ पर इतनी सैलरी तो बड़े आराम से बड़े प्यार से जाती है, एक महीने के 15-16 लाख रुपए होते हैं। और ये सारा खर्चा का मतलब 70-80% आप मान करके चलिए कंटेंट के ऊपर में, किताबों के ऊपर में और सोशल मीडिया के ऊपर में हो रहा होता है। ठीक है, बस ये है कि बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई यहाँ पर, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई नया मेंबर हमारे साथ में जुड़ता है। ठीक है, काफ़ी लोगों का एक परिवार है जो कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से चल रहा है, और ये जो भी सैलरी हम किसी को दे पाते हैं इसके मुख्य आधार आप लोग हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ में नहीं जुड़ेंगे तो शायद मैं इतना बड़ा परिवार नहीं कर पाऊंगा, इतना नहीं कर पाऊंगा तो इनके घर नहीं चल पाएंगे, ये वाली कहानी है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है यार, एक हमारी प्यारी सी कम्युनिटी है, प्यारा सा एक परिवार है, मेरा आपका सभी लोगों का, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पर आपको समझना है कॉम्प्लीमेंट किसी भी एंगल का। देखो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको 90 में से घटाओ, और अगर उसका सप्लीमेंट निकालना है तो उसको 180 में से घटाओ। समझ गए बात को लेकर के? तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट घटाना है तो मेरे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको मेरे भाई क्या घटाओ, 90 में से। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, किसी का भी मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यहाँ पर उसको 90 में से घटा दिया जाए, तो 90 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा दिया जाएगा, तो ये मेरे भाई यहाँ 20 डिग्री आएगा। आप जब ऑप्शन में ढूंढने गए तो आपको रेडियन में मिला, आपने कहा सर ये तो बहुत गलती हो गई, ऐसा कैसे सर यहाँ पर होगा, कैसे काम चलेगा यहाँ पर ये बताइए। तो हमने कहा सर देखिए समझिए इस बात को लेकर के, ये तो डिग्री है, हमें रेडियन में बताना है, तो आपको डिग्री से रेडियन में जो है वो जाना आना चाहिए। आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि 180 डिग्री जो है यहाँ पर वो पाई रेडियन के बराबर में होता है। असल में किसी भी कोण को मापने के दो इकाई होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री में 180 और रेडियन में पाई, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर 180 डिग्री पाई के बराबर में होता है तो यहाँ 1 डिग्री किसके बराबर में होगा, तो पाई बटे 180 के। तो अगर 1 डिग्री मेरे भाई यहाँ पर इतने के बराबर में होगा, 1 डिग्री का मान इतना होगा, तो यहाँ पर तो 20 डिग्री का पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर 1 डिग्री का जितना भी मान होता है, जैसे पाई बटे 180 है, तो सर ये 1 डिग्री का मान है, इसको कितने डिग्री से गुना कर दो, 20 से। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरे भाई पाई बटे 9 रेडियन। कितना हो जाएगा, पाई बटे 9 रेडियन, ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है और ये कहा गया कॉम्प्लीमेंट बताओ। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने के पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पर 3 घंटे में से, अगर यहाँ पर 3 घंटे में से आपको 1 घंटा 10 मिनट मेरे भाई माइनस करना हो, तो आप उसे कैसे माइनस करते हो ये बताओ। क्या आप 3 घंटे में से डायरेक्ट माइनस कर पाते हो? तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं हो पाता है, घंटा घंटे को घटाता है और मिनट मिनट को घटाता है, घंटा घंटे को घटाता है और मिनट मिनट को घटाता है यहाँ पर। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे सर ये 3 घंटा है, 3 घंटा है तो हम इसे ऐसा करते हैं कि ये 2 घंटा लिखते हैं, और जो 1 घंटा होता है उसे हम मिनट में तोड़ देते हैं, यानी हम इसे 2 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं।
इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक यूनिट ले लेंगे और उस एक यूनिट को लेकर के मिनट में बदल देंगे। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें से 1 घंटा 10 मिनट को हम घटाएंगे। तो अब हम इसमें से घटाएंगे तो बोलेंगे 60 में से 10 गया तो कितना मिनट, 50 मिनट मेरे भाई। और यहाँ 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। यानी 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट। ठीक है, ऐसे हमारा होता है ना भाई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। आप जब मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालते वक्त में आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा, और वो मेरे भाई कि दुनिया का कोई भी एंगल है, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो यानी मुझे क्या करना है, तो 90 डिग्री में से यहाँ पर घटाना है। और कितना घटाना है, तो यहाँ पर 30 डिग्री, और वो भी कितना मिनट, 20 मिनट है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने कहा सर क्या ये घटा पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैंने कहा कैसे यार, जब घंटे में से ये नहीं घटा सकते थे तो ये कहाँ से घटा लेंगे? तो यहाँ पर आपको है ना डिग्री में से एक उधारी लेकर के मिनट में बदलना होगा। और मिनट में बदलने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर देखो 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्या करो, तो आप सर यहाँ 90 डिग्री लिख लो, या फिर ये 90 डिग्री में से एक कम कर लो तो 89 डिग्री हो जाएगा। और जो वो एक कम करोगे ना, वो 60 मिनट के बराबर में हो जाएगा। क्योंकि आपको ये बात याद रखना है कि जैसे 1 घंटे के अंदर में यहाँ पर 60 मिनट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो 1 डिग्री है मेरे भाई, उसके अंदर में भी 60 मिनट होता है, उसके अंदर में भी 60 मिनट होता है। तो जो ये 90 डिग्री है, इसमें से 89 डिग्री अलग और 1 डिग्री मेरे भाई ये अलग, 89 डिग्री अलग और ये 1 डिग्री अलग। लेकिन ये 1 डिग्री को मैं किस में बदलूंगा, तो 1 डिग्री को मैं मेरे भाई ये मिनट में बदल दूंगा, ताकि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो जो यहाँ 90 डिग्री में से हम घटाते थे, जो मेरे भाई 90 डिग्री में से घटाते थे, मैंने कहा ना 90 डिग्री में से इतना घटा दो, कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा। वो 90 89 60 के बराबर है। वो 90 किसके बराबर है, तो बोलोगे गुरुजी वो 89 डिग्री और 60 मिनट के बराबर है। अब माइनस कर लो, 60 में से इसे माइनस करोगे 39 मिनट आ जाएगा, 89 में से इसे माइनस करोगे तो मेरे भाई 59 डिग्री आ जाएगा। ये कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपना आंसर मेरे भाई दे पाएंगे यहाँ पे। तो 59 39 कहाँ गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है 30 20 50 सही तो लिखा है हमने ना, 40 है ना। अच्छा यहाँ पर 20 डिग्री है, एक बार इसको करेक्ट कर लो मेरे भाई। यहाँ पर 20 डिग्री है तो 20 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 40। 59 40 विल बी द करेक्ट आंसर। 59 40 ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ डिग्री में से मैं यहाँ पर इसे घटा दो तो इसमें से इसे घटा दिया, ये आ गया, इसमें से ये घटा दिया मेरे भाई, यहाँ पर ये आ गया। तो कभी भी भविष्य में दोस्तों इस बात को याद रखना कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, 90 से घटाते हैं। और 90 से घटाने के 2 तरीके आपने सीखे यहाँ पर, एक घटाने के बाद में उसे रेडियन में कैसे बदलना है, और दूसरा यहाँ पर कि अगर मिनट मिनट में भी दिया हो तो हम उसे कैसे बदलेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर हमारे पास में और अब कितने सवाल हैं, तो 18 नंबर से लेकर के 24 तक यानी 6 सवाल हैं। पढ़िए। इफ द आर्म ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म ऑफ अनदर एंगल देन द टू एंगल आर। यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक मेरे भाई यहाँ पर एंगल बना है, ठीक है, इसका एक कोण, और एक यहाँ पर एंगल मेरे भाई बना है इसका ये वाला आर्म। तो एक आर्म अगर दूसरे आर्म के मेरे भाई यहाँ पर समानांतर है, आर्म ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू आर्म ऑफ अदर एंगल, तो ये 2 एंगल मेरे भाई क्या होंगे, तो पहले तो इन्हें आप ज्वाइन कर लो। पहले तो आप इन्हें क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो पहले जब आप इन्हें ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो ऐसा होगा, और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो ऐसा होगा। तो ये 2 एंगल के बारे में पूछा गया कि इनकी मेरे भाई खासियत क्या होगी। तो पहला कहा गया मेरे भाई कि ये जो है नाइदर इक्वल नॉर सप्लीमेंट्री, ये बराबर नहीं होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहाँ 2 पैरेलल रेखाओं को मेरे भाई एक ट्रांसवर्सल से खींचते हैं, 2 तरह की बातें बनती है। पहला बात यहाँ पर कि ये दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और जो दूसरी बात होती है मेरे भाई अंदर वाले दोनों का जोड़ 180 होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये दोनों जो हैं ये क्या होंगे, बराबर। तो पहला ऑप्शन नाइदर इक्वल कह रहा है तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है नॉट इक्वल, ये भी गलत है। तीसरा तो कह रहा है इक्वल है बट नॉट सप्लीमेंट्री, ये बराबर तो होंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 180 के हो, ठीक है। और चौथा कह रहा है आइदर इक्वल, आइदर का तो ऑप्शन ही नहीं होता है। 2000% मेरे भाई ये श्योर है कि ये इक्वल होंगे ही होंगे, यानी इक्वल लेकिन बट नॉट सप्लीमेंट्री। बट नॉट सप्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पर कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 180 जो है वो नहीं आएगा। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल मेरे भाई नहीं है। ये इक्वल भी हो सकते हैं और इनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री हो भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल होंगे ये बात की 1000% गारंटी है कि दे विल
बी इक्वल। आइदर का सर ऑप्शन ही नहीं आता है, आइदर इक्वल ये हो ही नहीं सकता, इक्वल है ये बात तय है, ठीक है। ये मेरे भाई इक्वल होंगे ये तय है, और ये सप्लीमेंट्री होंगे यहाँ पर, तो मेरे भाई आइदर इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री नहीं, आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। आइदर इक्वल मतलब यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि इसके करेक्ट ऑप्शन जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, इक्वल तो होंगे, ठीक है। उसके बाद में दे मे बी सप्लीमेंट्री और दे नॉट बी सप्लीमेंट्री हो सकता है। जैसे अगर मानो यहाँ पर ये एंगल आपका 60 है तो ये भी कितना होगा, तो 60 होगा। उस केस में दोनों को जोड़ने पर 120 आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं बना। लेकिन अगर ये वाला एंगल मेरे भाई 90 है और ये भी 90 हो गया, तो उस केस में दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, तो सप्लीमेंट्री हो सकता है। तो इक्वल होने पर ये सप्लीमेंट्री नहीं भी हो सकते हैं और इक्वल होने पर सप्लीमेंट्री हो भी सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इक्वल, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये पूरा लाइन काट करके कैन बी सप्लीमेंट्री और नॉट बी सप्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, संपूरक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। इक्वल होगा ये तय है, ये हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं भी होंगे, सप्लीमेंट्री हो भी जाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेजर ऑफ ए एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पर एंगल। एक कोण का मान, तो जैसे मान लो एक कोण का मान, कोई भी एंगल अगर मान लीजिए अल्फा है, तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो यहाँ क्या करना होगा, इसमें से 90 में से घटाना होगा, और अगर मुझे इसका सप्लीमेंट्री निकालना है तो इसी एंगल को 180 में से कम करना होगा। ये हमने अब तक के यहाँ पर पाठ में पढ़ा है कि कोई भी कोण का पूरक निकालना है 90 से घटाओ, समपूरक निकालना है 180 से घटाओ। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम कुछ उसी प्रकार का बोलेंगे कि सर ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हमारा सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो यहाँ पर इसमें से 90 से घटा दीजिए, सप्लीमेंट्री 180 से। क्वेश्चन में कहा गया एक कोण का मान उसके अपने कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक मतलब पूरक आप कह सकते हैं। द मेजर ऑफ एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ये वाला जो एंगल है अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से 18 डिग्री कम है, ठीक है। यहाँ पर मतलब इसमें से 18 मेरे भाई माइनस करेंगे, इसमें से 18 माइनस करेंगे तो ये आएगा, आप ऐसे मान करके चलो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री में से 18 घटाने पर ये एंगल आ रहा है। तो बोला गया वो एंगल कितना होगा। दो तरीके से बना सकते हो, एक तो बेसिक मेरे भाई यहाँ पर, दूसरा आप स्मार्ट अप्रोच लगाओगे। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में से 18 घटाने पर अल्फा आएगा, तो बोलोगे सर ये 90 माइनस अल्फा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें से मैं 18 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 72, और ये अल्फा अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो यानी वो कोण की वैल्यू कितनी होगी, तो उस अपने कोण का मान जो होगा वो 36 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देवसेना। अब उसके बाद में मैं कहता हूं यार ऐसे ना करके आप इसका दूसरा अप्रोच लगाते, आप दूसरे तरीके से यहाँ पर समझते तो ज़्यादा फायदा होता। आप ऐसे ना करके मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है सीधा बाई ऑप्शन जाओ और बाई ऑप्शन समझो कि अगर ये मेरे भाई वो एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, यानी इसमें कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 42। अगर ये एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 36। अगर ये एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा मेरे भाई, तो 52 होगा। और अगर ये एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 54। कहा गया था जो कोण है अपने कॉम्प्लीमेंट्री से कम होगा, और कितने डिग्री, तो 18 डिग्री। क्या इससे ये 18 डिग्री कम है, किस एंगल से दिख रहा है कि ये 42 से कम है, तो नहीं है। क्या ये 36 से कम है, ये तो ज़्यादा है, तो हो ही नहीं सकता। ये क्या 52 से 18 की कमी पर है, बिल्कुल भी नहीं। ये 52 से मेरे भाई 14 की कमी पर, 18 की कमी पर नहीं है। लेकिन अगर वहीं देखें तो ये इससे कितने की कमी पर, 18 के, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए P इज इतना। जैसे मानो यहाँ पर P नाम का कोई एंगल है, तो अगर कोई भी एंगल अगर मानो P नाम का होगा तो सबसे पहले जो इसका सप्लीमेंट्री होगा, किसी भी कोण का जो सप्लीमेंट्री निकालते हैं, इसमें से 180 घटा दो, तो 180 में से उस एंगल को घटा दो तो निकल जाता है। तो इस एंगल का सप्लीमेंट्री ये होना चाहिए, लेकिन इसका मान जो इन लोगों ने दिया है वो कितना दिया है, तो इसका मान मेरे भाई इन लोगों ने 12a प्लस कितना दिया, तो 24 दिया। मैंने कहा ठीक है, हम हंसते खेलते कबूल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कहा एंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ P इज 6 है,
ठीक है। यहाँ पर मतलब इसका जो सप्लीमेंट्री है वो इतना होना चाहिए, इसकी वैल्यू इन्होंने इतनी दे दी। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कितना होना चाहिए, 90 माइनस पी, और इसकी वैल्यू इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर कितनी दे दी, तो इसकी वैल्यू इन्होंने 6 से दे दी। मैंने यहाँ पर कहा कि बताओ पी का मान कितना होगा। बहुत ही आसान तरीके से सर आप यहाँ पर बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप बोलेंगे गुरुजी 2000% हम यहाँ पी का वैल्यू बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी मुझे नहीं है, ठीक है। अगर ये एक कोण था ना, देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा सर, जैसे आपको यहाँ पर सारी बातें जो है वो क्लियर रखनी पड़ेंगी, सारी बातें आपको जो है क्लियर रखनी पड़ेंगी। देखिए जैसे ये एंगल था तो इसका ये सप्लीमेंट्री हुआ जिसकी वैल्यू इतनी थी, ये एंगल था इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ इतना था। एक काम करो यहाँ से माइनस पी की वैल्यू निकालो। आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर पी को ये रखते हैं, इसको उधर लेकर के चले जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है पी को यहीं रखें, ये माइनस पी को हम इधर ही रखेंगे, तो बाकी हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 12a प्लस हमारा कितना हो जाएगा 24, और ये हमारा 180 जाकर के उधर में माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे माइनस में कर लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वैसे ही माइनस पी को इधर में रखेंगे तो उधर हो जाएगा, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर पी को उधर भेज दो, बाकी लोगों को इधर भेज दो। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि सर जैसे 180 है, 180 में से ये 24 आकर के घटेगा, तो 180 में से सर यहाँ पर चला जाएगा तो 156 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 156, ये जाकर के माइनस हुआ 156, ये जाकर के माइनस हुआ तो माइनस का 12 है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो p उधर चला गया इसके। उसी तरीके से यहाँ पर ये 6 से जाकर के माइनस हुआ, तो आपने कहा सर 90 में से यहाँ पर 6a को घटा देंगे तो p हो जाएगा। वहीं p इसके बराबर, वहीं p इसके बराबर, क्या ये दोनों p बराबर नहीं है, बताइए क्या ये दोनों p मेरे भाई बराबर नहीं है। 24 कहाँ से आया, कहाँ पर मैंने 24 लिखा, अरे वो 4 है यार, सॉरी माफ करना, ये गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पर 24 नहीं है भाई, 4 है। 12a प्लस 4, थोड़ा बोर्ड शाइन करता है ना, कई बार नहीं दिखता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको सुधार कर लो यार ये आप, ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको सुधार कर लो, 4 है, 180 में से 4 गया तो ये 176 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 12 बराबर हो जाएगा पी के। यही पी का मान इसका, यही पी का मान इतना, इन दोनों को बराबर करो, ठीक है। यानी आप बोलोगे सर 176 माइनस यहाँ पर कितना पी, तो माइनस यहाँ पर 12a जो है वो बराबर होगा किसके, 90 माइनस 6 के। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 176 में से ये घटा देंगे तो बोलेंगे 86 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर ये 12 में से 6 घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 6a का मान हमारा 86 आ जाएगा, कुल मिलाकर के 6a का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 86। मैं यहाँ से a की वैल्यू नहीं निकालूंगा, मुझे ज़रूरत ही क्या है, मुझे a की वैल्यू की ज़रूरत ही क्या है। अब यहीं 6a का मान जो 86 आया है, मैं अगर यहाँ रख देता हूँ तो p का मान आ जाएगा। यानी अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर जो है सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ, मैं ये कहूँ कि यार 90 में से है ना 6a घटाया गया था, मतलब यहाँ पर 86 घटाया गया, और वो हमारा कितना आया, तो p के, यानी यहाँ पर p का जो मान है वो मेरे भाई कितना है, तो 4 डिग्री है, बात खत्म। तो p का मान कितना है, 4 डिग्री है मेरे भाई, यहाँ पर बात खत्म। क्लियर है, छोटी सी बात थी यहाँ पर कि जैसे इसके सप्लीमेंट्री की वैल्यू इतनी है, कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पर यहाँ से p का मान, यहाँ से p का मान, दोनों को बराबर किया तो ये आ गया रिलेशन, और इसी को यहाँ रख दिया तो मेरे भाई p की वैल्यू अपनी निकल करके आ चुकी है, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके बाद में यहाँ पर आपका 22 है, 23 है, 24 है। ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल है, इनमें काफ़ी वक्त लगेंगे मेरे भाई, ठीक है, और तब जाकर के हम आपको ये पूरा का पूरा क्लियर कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग इसे कर पाएंगे, आराम से आधे घंटे से ऊपर का वक्त जाएगा इस वाले क्वेश्चन में भी, अगले में भी, अगले में भी। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे अगली क्लास में, पहले शुरू के आधे घंटे में या जितना भी वक्त लगेगा हम आपका जो है लाइन एंड एंगल खत्म कर देंगे, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू कर देंगे, और बाद में उनको 2 अलग अलग क्लासेस में हम बाइफरकेट करके आपको दे देंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे समझ गया, मतलब मैं पढ़ाते चलूंगा एक ही क्लास में, और बाद में उसको आधा आधा कर दिया जाएगा। आधा जो लाइंस एंड एंगल जहाँ खत्म होगा वो लाइंस एंगल में मिल जाएगा, और उसके बाद में जहाँ पर आपका ट्रायंगल शुरू करेंगे वो ट्रायंगल वाली क्लास में मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही था।
बाकी जो है आप लोग अपने तरफ मेहनत पूरा का पूरा करते रहो। और बाकी जो है, जो नया वाला बैच है हमारा चैंपियन 17.2, जल्दी मेरे भाई हम आप लोगों का अरिथमेटिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया अभी, थोड़ा मैंने कहा था ना शुरू में, थोड़ा धीरे धीरे लेकर के चलूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा, नहीं तो पता चले कि 3-4 क्लासेस में इतना खींच दूँ कि आपको मैथ से ही नफरत हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब धीरे धीरे समझ में आएगा तो फिर उसके बाद में आप देखोगे क्लासेस की ड्यूरेशन भी बढ़ेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लासेस भी आपकी बढ़ेंगी। ठीक है ना, तो अभी मैं उतना ही लेकर के चल रहा हूँ जितना आप लोग हजम कर पाओ। ठीक, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।